मैं चूर्ण मिश्र में अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है ये। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन ये हरामजादी मुझसे छिपाकर प्रायः नित्य ही रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, ये सब लिखा इस बुढ़वे ने ऐसे खबीस आदमी के पल्ले पड़ गई। मैं इसे नरक में जगह ना मिली। घर वालों को सताकर जमा जथा इकट्ठी करता। मेरी मृत्यु के बाद इस रांड को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुए के गुलाम है। ये मेरी पुत्रवधू इसे भूखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण से भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर ये मज़े में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्त ही किया था कि स्त्री के कक्ष में हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालवन के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गईं और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। हाय लालवन के पापा, तुम तो स्वर्ग चले गए, हमें इस नरक में छोड़ गए। हमें क्षमा करो, जो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया है। हाय लालवन के पिता। और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समझ साहस बटोर कर एक कड़े स्वर में कहा, ये सब कारण बाद में कीजिए, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है। और जसोदा जी की पुत्रियों ने जबरदस्ती चुप कराया। मैंने 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ किया। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र पाठक से अधिक खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसके अर्थ यह है कि ज्ञानेंद्र पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्र पाठक की ओर सब लोगों की निगाहें उठ गईं और सहसा ज्ञानेंद्र पाठक उठ खड़े हुए। ये बूढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदजवान रहा है, मरने के पहले पागल भी हो गया था। और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो, इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ा और कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया, और अगर ज्ञानेंद्र नाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है इसकी नौकरी जाती रहे, इसे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपए छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र नाथ पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे और सरस्वती सुबक रहे थी। जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही ऐसी थी। मैंने अब वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट न हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है ये। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है, आटे की मिल, तेल की मिल, और अब वह शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जयनारायण को मेरे सत सत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण तिवारी की आवाज़ सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिला भी है या नहीं, ये तो उन्होंने लिखा नहीं। 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संबंधता का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए घाटा हुआ है। जयनारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए, तब आपस में लड़िए झगड़िए। काफ़ी चाव चाव के बाद सब लोग शांत हुए। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। ये मेरे नाम को
कलंकित कर रही है, बाल कटे हुए, अंग्रेजी में बात करती है, मुझे बताया गई है कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, ये सब छोटे जीजा जी की हरकत है, वे हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवन उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े कह रहे थे कि वे सुअर के बच्चे हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगता है और पीछे चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी गो गो की आवाज़ कर रहे थे। ज्ञानदेव पाठक और नीलमणि बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों, इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को कलेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, तब आप आपस में एक दूसरे निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री का जो करना चाहिए वही सब वह कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है। इसलिए वह खुलकर मांस मदिरे का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है। पास में पैसा नहीं, अगर मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1,000 रुपये महीना होगा। एकाएक सौदामिनी किलक उठी, धन हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी ही वजह से उस खबीस बूढ़े से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीस बूढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र राजज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद इसके अपने झूठ और आडंबर के ये अपना पेशा नहीं चला पा रहा है।